जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए मैं भूगोल का एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए विलंब न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम जो देखेंगे वह है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश में भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 32,87,263 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी हमारा जो इंडिया है, हमारा जो प्यारा भारत है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 2.4%। अब देखिए, ये जो आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, ये बिल्कुल चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय मतलब एक कोना इधर, एक कोना इधर, एक कोना इधर, एक कोना इधर, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाते हैं, 4। तो इसको हम कहते हैं कि भारत की जो आकृति है लगभग चतुष्कोणीय है। कैसी आकृति है भारत की, लगभग चतुष्कोणीय। अब देखिए, मैप में आपको पता ही होगा कि ऊपर जो होता है उत्तर होता है, और जो नीचे होता है वो क्या होता है, दक्षिण होता है। जो नीचे होता है वो क्या होता है, दक्षिण होता है। तो इसका जो उत्तर से दक्षिण तक का अधिकतम विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण तक का 3214 और पूरब से पश्चिम तक का 2933 किलोमीटर है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो क्षेत्रफल है, आखिर विश्व में कौन सा नंबर पे आता है अपना भारत, तो विश्व में है 7वें नंबर पे। विश्व में कौन सा नंबर पे है, ये 7वें नंबर पे है। और जनसंख्या में देखिए, अभी जो एक ताज़ा आया था आपका, उसमें लिखा हुआ था कि जनसंख्या में अब विश्व में पहला स्थान किसका हो गया है, भारत का। यानी हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ दिए हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग करते हैं। जो एकदम काफ़ी मुख्य पॉइंट है वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, इसकी जो मुख्य भूमि है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट की कुल लंबाई लगभग 7,517 किलोमीटर है, और जो मुख्य भूमि है वो है कितना, 6100 किलोमीटर। ये जो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है आपका कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूरी तरह से कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के लगभग 2 बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण विभक्त करती है। भारत का दोनों अक्षांशीय देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत का दोनों अक्षांशीय विस्तार कितना है, लगभग 30 डिग्री है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, और कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। यानी भारत का उत्तर में लद्दाख संघ क्षेत्र, पूर्व में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में
अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैले हुए हैं। भारत के जो उत्तर पश्चिम है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत के जो उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि भारत का है, तो अगर भारत का यह जो आकृति अभी आपने पढ़ा कैसा है, चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है। तो भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय है। तो उत्तर में जो है यह है हिमालय, उत्तर में क्या है आपका? हिमालय। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है हिंद महासागर, और आपका पूरब में है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में होगा अरब सागर। तो भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख है। यानी भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है, यह है आपका इंदिरा कॉल। कहाँ पे है? लद्दाख में। और जो दक्षिणतम बिंदु है यह है इंदिरा पॉइंट। दोनों इंदिरा से शुरू है, एक में पॉइंट लगा हुआ है और एक में, इसको इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह है किबुथु। जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कहाँ है? किबुथु। और यह है कहाँ? यह आपका अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम बिंदु है गुहार मोता, या कहीं कहीं गुहार माता लिखा होता है, कक्षमाला, जो कि है आपका गुजरात में। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरियन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु है। भारत में टोटल कितने राज्य हैं? तो भारत में आपको पता होगा टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आपको थोड़ी बातें करेंगे हम। कर्क रेखा 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में बांटती है। याद रखिएगा, इसका एक तरीका भी था ट्रिक कि मित्र पर गमछा जार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। उतना नहीं, बस आप ट्रिक के चक्कर में मत रहिएगा, सीधा जो है आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे से छत्तीसगढ़ में कटती है। कहाँ पे कटते हैं एक दूसरे से? छत्तीसगढ़ में। भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी हिंद महासागर का नाम किया गया है। यानी जो हिंद महासागर का है नाम, वो जो है भारत के यानी हिंदुस्तान यानी हिंद के महासागर के नाम पे किया गया है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जब आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो आपको बताना है कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है गोवा। लेकिन केंद्र शासित की बात की जाए तो सबसे बड़ा लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। दमन एवं दीव के बीच
खंबात की खाड़ी अवस्थित है। दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है। उत्तर पूर्वी राज्य में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। ये जो भी है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ा हुआ है, जिसमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश में एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश में संलग्न है। भारत में 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तट से लगी हुई है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्री तट से लगी है, जिसमें गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी और सबसे छोटी समुद्री रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो समुद्री तट रेखा है वो गुजरात का है और सबसे कम जो है वो किसका है, गोवा का। 19 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक्ड, इनमें कौन कौन से हैं भाई, तो हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं चंडीगढ़ ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। समुद्री तट रेखा वाले जो राज्य हैं कौन कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। राज्य कौन से हैं केंद्र शासित, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, पुदुचेरी। भारत की जो है स्थलीय सीमा कितने देश को टच करती है, तो ये 7 देशों को टच करती है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा देश से कौन कौन से राज्य टच करते हैं। जैसे पहला है हमारा बांग्लादेश, पहला कहाँ है, बांग्लादेश। कितना टच करती है, तो 4096.7 किलोमीटर। कितने राज्य से, 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन से 3488, 5 राज्यों से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। पाकिस्तान से 3323, 5 राज्यों से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। नेपाल 5 राज्यों से 1751 किलोमीटर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार 1643 किलोमीटर, 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान जो है 699 किलोमीटर, 4 राज्यों से। कौन कौन राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, यानी सबसे कम जो सीमा है अफगानिस्तान का है और सबसे ज़्यादा किसका है, बांग्लादेश। अफगानिस्तान से सिर्फ एक ही टच करता है और वो करता है सर लद्दाख। क्या करता है, लद्दाख। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो श्रीलंका और मालदीव स्थित है। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है एशिया का सबसे बड़ा देश है, दक्षिण एशिया में, याद रखिएगा। चलिए, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों से मिलती है। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। पंबन द्वीप, रामेश्वरम इसी ब्रिज का हिस्सा है तथा आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। अब है कौन कौन से राज्य किस किस राज्यों से
सिक्किम कितने से भाई करती है, कितने देश से, 3 देशों से। कौन कौन सा देश, नेपाल, भूटान, चीन। अरुणाचल प्रदेश 3 से, चीन, भूटान, म्यांमार। पश्चिम बंगाल भी 3 से, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। मणिपुर जो है सिर्फ म्यांमार से, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से, त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश, मेघालय बांग्लादेश, नागालैंड म्यांमार, असम भूटान बांग्लादेश। बिहार जो है किससे करता है, कौन से देश से, ये करता है आपको नेपाल से। उत्तर प्रदेश भी नेपाल से, उत्तराखंड नेपाल और चीन से, हिमाचल प्रदेश चीन से, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से, पंजाब जो है पाकिस्तान से, राजस्थान पाकिस्तान से, गुजरात पाकिस्तान से, लद्दाख चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब 3 देशों से लद्दाख की सीमा टच करती है। अब आपसे पूछा जाए कि प्रमुख जल संधि चैनल और विभाजित क्षेत्र, तो 8 डिग्री जो है मालदीव मिनिकाय भारत, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय लक्षद्वीप, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार सुमात्रा इंडोनेशिया, 10 डिग्री चैनल अंडमान लघु अंडमान व निकोबार कारद्वीप, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, पाक जल संधि भारत श्रीलंका तमिलनाडु जिफ्वाना प्रायद्वीप, कोको जल संधि अंडमान कोको द्वीप म्यांमार। अब है राज्य और केंद्र शासित राज्यों की राजधानी, यह आप सबको पता होगा, बस फटाफट मैं इसे 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, गोवा पणजी, केरल त्रिवेंद्रपुरम, बिहार पटना, तमिलनाडु चेन्नई, झारखंड रांची, गुजरात गांधीनगर, छत्तीसगढ़ रायपुर, आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा, असम दिसपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर, मणिपुर इम्फाल, सिक्किम गंगटोक, हिमाचल प्रदेश शिमला, दिल्ली नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, दमन एवं दीव दादर और नगर हवेली दमन, लद्दाख लेह, लक्षद्वीप कावारती, अंडमान एवं निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, पांडेचेरी पुडुचेरी, पांडेचेरी का कहाँ, पुडुचेरी, चंडीगढ़, चंडीगढ़ का कहाँ है, तो चंडीगढ़ का है आपका चंडीगढ़ में। इसी तरह कर्नाटक बेंगलोर, मेघालय शिलोंग, पंजाब चंडीगढ़, मिजोरम आइजोल, हरियाणा चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल कोलकाता, महाराष्ट्र मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, राजस्थान जयपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। हिमाचल प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन कहाँ है, धर्मशाला है। आंध्र प्रदेश की 3 प्रस्तावित राजधानी है, विधायी अमरावती, न्यायिक जो है कुर्नूल, विशाखापत्तनम जो है इसका ऑफिशियल मतलब कार्यकारिणी है। अब है आपका कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, देखिएगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 तक थी और जो है हैराल्ड डोमर पर आधारित थी और इसमें प्राथमिकता किस पे था, तो कृषि, विद्युत और सिंचाई पे, और विकास दर कितना था 3.60। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 पंचवर्षीय योजना लगातार कौन थे, ये लगातार कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये तीनों के अलावा जो हम देखेंगे, एक सेकंड, हाँ देखिएगा, प्रथम तो आपको बता ही दिया मैंने। अब हम बात करेंगे सर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, नेहरू जी थे और ये किस पे आधारित था, ये आधारित था महालनोबिस पर आधारित। प्राथमिकता था भारी उद्योगों का विकास, 3 इस्पात संयंत्र लगे, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, विकास दर 4.21। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 66 तक था। जे सेंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पे 1 इस्पात संयंत्र लगे, बोकारो झारखंड, विकास दर 2.74। सबसे कम विकास दर रहा इसका आपका भारत चीन युद्ध, इसी में हुआ 1962 में। भारत पाकिस्तान युद्ध भी 1965 में, भीषण सूखा भी पड़ गया 65-66 में, भारतीय खाद्य नियम 1965 में, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में, योजना अवकाश 1966-69 में। नेक्स्ट जो है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना, यह 1969 से 1974, अशोक रुद्र एलन मॉडल। 1969 में 14 बैंकों को, 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण, विकास दर 3.2 और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय जो योजना है। तीसरा हो गया आपका, तीसरा के बाद चौथा हो गया। अब आते हैं हम लोग 5वीं पंचवर्षीय 1974 से 1989 तक, यह आपको डीपी डर मॉडल पे आधारित। विकास दर कितना है 4.83। गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता 1975 में टीपीपी गरीबी हटाओ अभियान द्वारा लाया गया। ये योजना 4 वर्ष चली थी और ये चलाया कौन से प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी थी। इसके बाद सर आती है 6ठी पंचवर्षीय योजना।
जो छठी पंचवर्षीय योजना है वो 1980 से 85 तक नाबार्ड की स्थापना होती है। इसमें 12 जुलाई 1982 को विकास दर 5.5 इंदिरा गांधी थे प्रधानमंत्री। 7वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा आवास की शुरुआत विकास दर 6 प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार सृजन और जनसंख्या नियंत्रण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत विकास दर 6.6 और जो प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा। 9वीं में क्या था? दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ और विकास दर 5.4 प्रधानमंत्री कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी। 10वीं में 2002 से 2007 तक नरेगा लागू। 2 फरवरी 2006 में विकास दर 7.6 अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह। 11वीं 2007 से 2012 विकास दर 7.9 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और 2012 से 17 तक समावेशी विकास, ये थे प्रधानमंत्री कौन? मनमोहन सिंह। अब आपका क्या है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को 2014 में नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। सबसे कम वृद्धि दर तीसरी और सबसे अधिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में रही। ये जो आपका है लूसेंट से अपडेट में लिया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।